हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। तो बहुत लोग कमेंट करे थे कि सर सिंगल्स के टैक्टिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो चलो आज मैं आपको बताऊंगा सिंगल्स में जो मोस्ट कॉमन टैक्टिक्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, यानी कि मैंने देखा प्रोफेशनली प्लेयर्स को, उसके बाद मैंने एनालिसिस किया है और उसके बाद ही मैं आज आपको कुछ बताऊंगा जो बेस्ट टैक्टिक्स मुझे लगे, मैं आपको वही बताऊंगा। सो आई होप ये आपको काम आएगा और ये आपके गेम को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सो टिप नंबर 1, जब आप सिंगल्स का मैच खेल रहे हो तो आपको फुल कोर्ट का यूटिलाइज करना है, यानी कि लर्न टू मेक द कोर्ट बिगर। तो अब वो कैसे कर सकते हैं? अब हम वो कर सकते हैं अपोनेंट्स को पूरे कोर्ट में मूव कराकर। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे यही फ़ायदा होगा कि जो आपका अपोनेंट है वो जल्दी थक जाएगा और उसके बाद वो कहीं भी शॉट मारेगा जिसके ऊपर उसकी कमांड नहीं होगी और इनडायरेक्टली वो आपको पॉइंट्स देगा ही। तो जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, मैं उसे फुल कोर्ट मूव करा रहा था। तो इसमें क्या होता है कि प्लेयर को एक तो रीच करना पड़ता है दूर और वो जल्दी थक जाता है। सो टिप नंबर 2 जो है वो आपको कोर्ट को शॉर्ट बनाना है, यानी कि कोर्ट को छोटा बनाना है। और वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आपको फास्टर मूव करना है और आपको अपना जो लेग है उसको वाइड रखना है। मीन्स चलो देखो, अब कोर्ट को शॉर्ट बनाना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मैक्सिमम डिस्टेंस से ही शटल को पिक कर लोगे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस, यानी कि इसको बोलते हैं पैरों को वाइड करना। तो अगर पैर को वाइड करोगे तभी आप शटल के पास इजीली मूव कर पाओगे। अगर आप अपने पैरों को नैरो करोगे, यानी कि ऐसे छोटा छोटा पास रखोगे, तो आपको ज़्यादा स्टेप लेना पड़ता है। इस तरह से आपका कोर्ट का मूवमेंट्स और बढ़ जाता है। तो फुट मूवमेंट को अपने को रिड्यूस करना है, इसी को बोलते हैं कोर्ट को शॉर्ट करना। और दूसरा चीज़ है कि शटल को आपको मैक्सिमम हाइट, यानी कि ऊपर से हमेशा मारने का ट्राई करना है। ये नहीं कि शटल नीचे जा रहा है तो आप उसको मारने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो इस तरह से आप फास्ट मूव करके शटल के पास कोर्ट को शॉर्ट बना सकते हो। अब जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि मैंने अभी तक 100 वीडियो कम से कम प्रोफेशनल प्लेयर्स के देखे और मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा कि जब भी वो स्मैश मारते हैं, यानी कि जब भी आप पावर शॉट स्मैश मारोगे, तो मैंने देखा 90 to 95% जो रिटर्न होगा वो आपका जो स्ट्रेट रिटर्न आता है। यानी कि अगर आप क्रॉस कोर्ट मारे हो तो वहाँ से भी रिटर्न आएगा, अगर आप स्ट्रेट स्मैश मारो फिर भी रिटर्न जो है वो स्ट्रेट आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने का टाइम नहीं होता है। तो 90 to 95% चांस होता है कि जब आप स्मैश मारोगे तो उसकी जो रिटर्न है वो आपको स्ट्रेट मिलेगा। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है? तो इस टाइम पे आपको, अगर आप स्मैश मारते हो तो आप सेंटर में ना जाके आप शटल को फॉलो करोगे और शटल को फॉलो करके आप आगे की तरफ जाओगे, यानी कि जिस तरफ आप स्मैश मारो। अगर आप क्रॉस कोर्ट स्मैश मार रहे हो तो आपको उस तरफ मूव करना चाहिए, अगर आप स्ट्रेट स्मैश मार रहे हो तो आपको स्ट्रेट जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप बीच में जाओगे तो आप बेवजह बीच में जाओगे, आपके स्टेप्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे और आप शटल के पास फास्ट रीच नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी स्मैश मारोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95% चांस है कि वो रिटर्न स्ट्रेट आएगा। स्टिल 10% चांस होते हैं कि वो क्रॉस कोर्ट भी रिटर्न कर सकता है आपका अपोनेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है जब आप फ्रंट कोर्ट में अंडर प्रेशर शॉट खेलते हो, यानी कि अंडर प्रेशर शॉट मीन्स जब आपको बहुत ज़्यादा मूव करना होता है, यानी कि शटल आपसे काफ़ी दूर होती है, तो उसको बोलते हैं अंडर प्रेशर शॉट। तो आप जब फ्रंट कोर्ट में अंडर प्रेशर हो मीन्स आप पीछे खड़े हो, ठीक है? एग्जांपल देता हूं आपको, आओ इधर पे। अंडर प्रेशर शॉट मीन्स मैंने उसको पीछे दिया और मैं यहीं पे खड़ा हूं, यानी कि मैंने यहाँ से लिफ्ट किया है उसके पास में और मैं आगे खड़ा था और उसने क्या किया, मुझे यहीं पे दे दिया। ओके, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट नेट शॉट रखूँगा। तो अब उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो उसको थोड़ा मूव करने में मुश्किल होगा। देखो कैसे, देखो जैसे मैंने उसको पीछे दिया और अब दिस वॉज अंडर प्रेशर शॉट, वो पहुंच भी नहीं पाया क्योंकि उसकी गलती थी यहाँ पे, उसने वहीं पे मुझे दे दिया। अगर इनकेस आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए? इस समय आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। इस समय आपको ये नहीं करना चाहिए जो इसने किया। इसने क्या किया, मैं वहीं पे खड़ा था, इसने रिटर्न मुझे फिर से वहीं पे दे दिया। आपको क्या करना चाहिए इस समय पे? जैसे इस टाइम पे मैं अपने बैक हैंड साइड पे खड़ा था और मैंने यहाँ से उसको खिलाया और वो अंडर प्रेशर शॉट था फ्रंट कोर्ट का उसके लिए, तो उसको क्या करना चाहिए था? उसके लिए जो बेस्ट रिटर्न था वो था उसको वहाँ से लिफ्ट करना चाहिए था और उसको फॉरवर्ड साइड में देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसको टाइम चाहिए। अभी वो अंडर प्रेशर है, तो जब भी आप अंडर प्रेशर रहोगे तो उस समय आपको टाइम चाहिए।
और आपको टाइम तभी मिलेगा जब आप शटल को हाइट पे मारोगे। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए था, शटल को हाइट पे मारना चाहिए था। शटल हाइट पे मार के वो इजीली रिटर्न जो है वो अपने सेंटर को कवर कर सकता था। ओके, तो देखो अभी उसको क्या करना चाहिए था जो बेस्ट रिटर्न था उसके लिए। इस तरह से आपको फॉरहैंड में देना है। क्यों? क्योंकि मैं बैकहैंड में खड़ा हूँ। अगर आप मुझे यहीं पे फॉरहैंड में लिफ्ट करोगे तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज द शॉर्टर डिस्टेंस फॉर मी फ्रॉम हियर एंड दिस इज लिटिल बिट लॉन्गर देन दिस। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको इस साइड ना करके आपको इस साइड लिफ्ट करना है। अगर इनकेस मैं फॉरेन साइड में खड़ा होता और मैं सेम चीज़ या तो उसको उधर दे रहा हूँ स्ट्रेट बैकहैंड या उसको फॉरेन कहीं भी दे रहा हूँ, उससे मैटर नहीं करता। अगर मैं इस साइड खड़ा होकर देता और आप अंडर प्रेशर होते तो आपको इसमें रिटर्न स्ट्रेट नहीं करना है, आपको फिर रिटर्न बैकहैंड साइड में करना है। कहने का मतलब क्या है कि मैं जिस साइड खड़ा हूँ, अगर मैं इधर खड़ा हूँ तो आप लिफ्ट उस साइड करो ताकि मुझे मूव करना पड़े, ठीक है। और अगर मैं इस साइड खड़ा था तो लिफ्ट जैसा उसने पहले किया सेम वही करना था, ठीक है। देखो अभी आपको, अगर मैं इस साइड खड़ा होता तो आप लिफ्ट कहाँ करते, ठीक है। दिस इज द शॉट। ओके, सो आपको ये करना है, इससे आपको टाइम मिलेगा और अपोनेंट को भी मूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो जब भी आप कभी अंडर प्रेशर शॉट में रहोगे फ्रंट कोर्ट में, तो आई होप अभी आपको क्या करना है आपको पता चल गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टिप्स है वो है जब आप बैक कोर्ट में अंडर प्रेशर शॉट खेल लो। अंडर प्रेशर शॉट बैक कोर्ट में कैसे खेल सकते हैं? मीन्स जब आप पीछे जाने में लेट हो चुके हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो उस समय मैक्सिमम टाइम्स जो मैंने देखा है, तो जो मैंने मैक्सिमम प्लेयर्स को देखा है वो क्या करते हैं, पीछे जाते हैं और वो शॉट मारते हैं अंडर प्रेशर में जो कि नेट पे आता है। मैंने बहुत समय देखा है। चलो भाई मैं आपको दिखाता हूँ जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर क्या करते हैं मिस्टेक्स। आपको वो नहीं करना है और आपको क्या करना है मैं अभी आपको वो बताऊँगा। दिस इज कॉमन मिस्टेक व्हाट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यही होता है आपके साथ भी, मुझे पता है, मैंने देखा है बहुत बार, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको करना चाहिए, जब आप अंडर प्रेशर शॉट थे बैक कोर्ट में, तो आपको ये जो आपने धीरे से शॉट मारा और नेट पे गया, क्योंकि आपने ड्रॉप देने की कोशिश की थी और आप नीचे से मारे इसलिए वो हाइट पे गई थी। अब इसके वजह आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि प्लेयर कौन से साइड खड़ा है। अगर वो इस साइड खड़ा है तो आपको उस साइड क्रॉस मारना है, और अगर वो इस साइड खड़ा है तो आपको फिर यहाँ से स्ट्रेट मारना है, जिससे क्या होगा, प्लेयर को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेयर जब मूव करेगा तो आपको ईजी होगा, टाइम मिलेगा आपको, और आपका जो अंडर प्रेशर शॉट था वो आपका नॉर्मल शॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं अभी आपको कैसे करना है। दिस इज शॉट। देखा आपने, मैंने आराम से उसको पीछे पुश किया क्योंकि वो यहाँ पे इस साइड था, इसलिए मैंने उसको पीछे पुश कर दिया शटल, तो उसको प्रॉब्लम हुई और वो खुद ही नहीं मार पाया उस शटल को जाके। तो इस तरह से जब भी आप बैक कोर्ट में अंडर प्रेशर रहोगे तो आपको ये शॉट खेलना है।